अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के वक्त अकेले, सुनसान और छोड़े हुए इलाकों में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ रास्ते सिर्फ सड़कें नहीं होते, वो आजमाइश होते हैं और बाज़ औक़ात वो वापसी का रास्ता नहीं देते। ये कहानी है आरिफ की और एक ऐसी रात की जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के 11 बज रहे थे। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके में सड़क गैर मामूली तौर पर सुनसान थी। आरिफ अकेला अपनी गाड़ी चला रहा था, ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई इंसान। सड़क के दोनों तरफ पुराने दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे खामोशी से उसका पीछा कर रहे हों। हवा में ठंडक थी, मगर दिल में अजीब सा खौफ उतरने लगा था। चंद मिनट बाद सड़क के किनारे एक जंग आलूद बोर्ड नजर आया। इस पर सुर्ख रंग में लिखा था, इस इलाके में दाखिला मना है। आरिफ ने लम्हा भर सोचा, मगर फिर खुद को समझाया कि ये सब पुरानी बातें हैं। उसने ब्रेक छोड़ दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। पहले सिर्फ शोर, फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज, वापस चले जाओ। आरिफ के हाथ कांप गए। उसने फौरन रेडियो बंद कर दिया, मगर वो आवाज उसके जहन में गूंजती रही। कुछ दूर जाकर एक पुराना पेट्रोल पंप नजर आया। लाइट्स बार बार जल बुझ रही थीं। पूरा इलाका वीरान था, मगर दफ्तर का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो, या शायद अभी भी वहीं हो। आरिफ ने इर्द गिर्द देखा तो पेट्रोल पंप की दीवार के पीछे एक साया हिलता हुआ महसूस हुआ। वो रुक गया, गौर से देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था कि वो अकेला है। उसने घबराहट में गाड़ी स्टार्ट की, मगर इंजन ने अजीब सी आवाज निकाली और बंद हो गया। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई, इतनी खामोशी कि दिल की धड़कन भी शोर लगने लगी। इसी खामोशी में गाड़ी के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई जानबूझकर कदम दबाकर चल रहा हो। अचानक एक इंसान नुमा शक्ल गाड़ी के सामने आकर रुक गई। चेहरा साफ था, मगर आंखें खाली, बिल्कुल खाली। हेडलाइट्स की रोशनी में वो मंजर और भी खौफनाक लग रहा था। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और शीशा खटखटाने लगी। दरवाजा खोलो। आवाज इंसानी थी, मगर लहजा नहीं। आरिफ ने आंखें बंद कर ली। कांपती आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। पसीना माथे से बह रहा था, मगर दुआ ने दिल को जरा सा सहारा दिया। चंद लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो गया। जब आरिफ ने आंखें खोलें तो गाड़ी के सामने कोई नहीं था, जैसे वो सब एक वहम हो। गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हो गई। आरिफ ने वहां से निकलने में ही आफियत समझी, मगर चंद ही लम्हों बाद सड़क एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरी। टूटी कब्रें, झुके कतबे और खौफनाक खामोशी। अचानक हुआ में सरगोशियां गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आरिफ के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जम गए। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने रेयर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट पर कोई बैठा था। दिल जोर से धड़का। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर गाड़ी खाली थी। आरिफ चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही दब गई। उसे महसूस हुआ जैसे गाड़ी अब उसके काबू में नहीं रही। सड़क खुद ही आगे बढ़ रही थी। तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी उम्मीद थी, निजात थी। अचानक सड़क रोशन हो गई। मोबाइल सिग्नल वापस आ गया। इमारतें नजर आने लगीं। पीछे मुड़कर देखा तो वो सुनसान इलाका जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह आरिफ को पता चला कि वो इलाका बरसों पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो लोग वहां रात को अकेले गए वो कभी वापस नहीं आए। इसी दिन के बाद आरिफ ने एक फैसला कर लिया कि वो कभी भी रात को अकेले सुनसान रास्तों पर गाड़ी नहीं चलाएगा। आरिफ की नींद उस रात के बाद एक तरह से अजनबी हो गई थी। जब भी वो सोने की कोशिश करता, उसके जहन में वो सुनसान सड़क, ठंडी हवा और गाड़ी की खामोशी बार बार घूमती रहती। ख्वाबों में वो खुद को दोबारा उसी गाड़ी में बैठा देखता, स्टीयरिंग पे मजबूती से हाथ जमाए हुए, मगर गाड़ी बेकाबू लगती। हर बार जब वो घबरा कर जागता, उसके दिल की धड़कन उसकी कानों में गूंजती और पसीने से शराबूर होता। दिन के अजनबी लम्हात में भी वो उस खौफनाक रात की याद उसके दिल में घर कर गई थी।
चंद दिनों बाद आरिफ ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की ताकि मामूल की जिंदगी में वापस जा सके। एक शाम जब वो दफ्तर से वापस आ रहा था तो लाशऊरी तौर पर उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। इस लम्हे उसे लगा कि उसके पीछे कोई साया मौजूद है। उसकी सांस रुक गई, दिल धड़कने लगा और वो फौरन नजरें हटाकर आगे देखने लगा। वो जानता था कि शायद ये उसका जहनी खेल है, मगर खौफ फिर भी उसके अंदर सरायत कर चुका था। अगले दिन आरिफ ने एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर से उस सुनसान इलाके का जिक्र किया। बुजुर्ग की आंखों में गहराई और चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने बताया कि बरसों पहले इसी सड़क पर एक खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसके बाद से वहां रात के वक्त अजीबो-गरीब वाकयात रूनुमा होते हैं। बुजुर्ग की बातों ने आरिफ के दिल में छुपा हुआ खौफ हकीकी शक्ल इख्तियार कर लिया। वो अब समझ गया था कि ये सब महज हादसात नहीं, बल्कि एक पुरअसरार कहानी है जो उस सड़क से जुड़ी हुई है। बुजुर्ग ने आगे बताया कि बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो वहां रात को किसी ऐसे शख्स को लिफ्ट मांगते देखते हैं जिसका चेहरा धुंधला और आंखें खाली होती हैं। जो कोई भी उस शख्स को गाड़ी में ले लेता है वो बाद में बीमार हो जाता है या शदीद जहनी दबाव में मुब्तला हो जाता है। आरिफ के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अच्छी तरह याद कर रहा था कि उस रात शीशा खटखटाने वाली आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी। एक हफ्ते बाद आरिफ ने टीवी पर एक खबर देखी जिसमें बताया गया था कि इसी सुनसान इलाके के करीब एक और हादसा पेश आया है। इस खबर में बताया गया कि मुतासिरा ड्राइवर बार बार यही कह रहा था कि गाड़ी में कोई और भी था। ये अल्फाज सुनकर आरिफ के हाथ कांप गए और वो अपनी हालत पर काबू नहीं पौका। वो जान गया था कि उसका खौफ महज उसका नहीं, बल्कि हकीकत की एक कड़ी थी। उस वाक़े के बाद आरिफ ने जिंदगी में एक वाज़ेह फैसला कर लिया। न सिर्फ वो खुद रात के वक्त अकेले सुनसान रास्तों पर गाड़ी नहीं चलाएगा, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हमेशा खबरदार करेगा। वो जान चुका था कि कुछ सड़कें सिर्फ फासला तय करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो एक खौफनाक दुनिया के दरवाजे होती हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। उसने दिल से अहद किया कि कभी भी अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए हिम्मत और होशियारी को कुर्बान नहीं करेगा। आरिफ की जिंदगी में चंद हफ्तों के सुकून के बाद एक रात जब वो अपने घर के करीब से गुजर रहा था तो अचानक एक नर्म लेकिन पुरअसरार सरगोशी ने उसका ध्यान खींच लिया। हवा के झोंकों में वो सरगोशियां ऐसी महसूस हो रही थीं जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने फौरन गाड़ी रोक दी ताकि इर्द गिर्द का जायजा ले सके। मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ रात की तन्हाई और हवा का हल्का सा शोर। कई दिनों बाद आरिफ को एक बार फिर उसी सुनसान रास्ते पर से गुजरना पड़ा। इस बार वो ज्यादा मोहतात था, मगर जब वो गाड़ी में था तो अचानक पीछे से कोई टिकराने की आवाज आई। वो घबरा कर पीछे मुड़ा तो देखा कि कोई स्याह लिबास में मलबूस शख्स तेजी से गाड़ी के करीब आ रहा था। मगर जब उसने करीब आकर देखा तो वो शख्स अचानक गायब हो गया। इस लम्हे आरिफ के होश उड़ गए और वो फौरन गाड़ी को तेज करके वहां से निकल गया, ये जानते हुए कि अब वो कभी इस रास्ते पर अकेला नहीं आएगा। आरिफ ने अपनी जिंदगी में तब्दीली का फैसला कर लिया। उसने रात को अकेले सुनसान रास्तों पर गाड़ी चलाने की आदत तर्क कर दी और अपनी हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया। उसने अपने दोस्तों और खानदान को भी खबरदार किया कि वो कभी भी गैर महफूज जगहों पर अकेले न जाएं। कुछ वक्त के बाद उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी वापस आ गई। वो जान गया था कि जिंदगी की कदर करनी चाहिए और खौफ को कभी भी अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना। एक दिन आरिफ अपने घर के सहन में खड़ा था। शाम का नरम धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने गहरे सांस लिए और सोचा कि वो माजी के अंधेरों को छोड़ चुका है। अब वो एक मजबूत और महफूज इंसान था जो अपनी जिंदगी की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। रात के खौफनाक वाकयात अब सिर्फ यादें थीं जो उसकी जिंदगी को मजबूत बनाने का सबब बने। जिंदगी हमेशा रोशनी की तरफ जाती है, बस हमें हिम्मत करनी होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।